सर प्रेस वार्ता बुलाई है। जी। आज जो ये आपको बुलाया गया है, ये एक मामला हमारा हुआ है रॉबरी का। तो उसमें जो चीज़ सामने आई है, 2 बिंदु मैं उसमें आपसे जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक तो है कि पुलिस की जो इसमें त्वरित कार्रवाई हुई उसके बारे में। दूसरा कि जो एप्लीकेंट थे, जो कंप्लेनेंट थे, उनका क्या रोल इसमें निकल के आया। तो अच्छी चीज़ ये रही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात करें तो कि तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए कंट्रोल रूम को, जनरली देखने में ये मिलता है कि घटना हो जाती है और उसमें हमारी टीम्स जो है समय गँवा देती हैं, कि वो जो है मौके पे पहुँचने के उसमें चक्कर में रहती हैं। जो है कंट्रोल रूम में सूचना के तहत जो लोग होते हैं उसमें शामिल, उनको पकड़ने पे कम ध्यान जाता है। तो इसमें हमने अपने कंट्रोल रूम में सूचना हमारी टीम ने देके और जो है नाकाबंदी करते हुए उस तरफ विशेष काम किया। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ निकल के आई कि जो कंप्लेनेंट थे, वही इस पूरे ड्रामा को रचने वाले थे। तो एज़ सच रोबरी में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, क्योंकि इनको ना ही उस रात में ही थोड़ा-सा हमें डाउट हो गया था, लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट हैं तो उनको कंप्लेनेंट के नज़रिए से ही हम देख रहे थे। तो उसमें जो है इनको कोई चोट नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं लगी हुई थी। कोई स्क्रैच मार्क्स भी इनको नहीं थे। मौके पे वो सारी हमारी टीम्स ने काफ़ी डीपली स्टडी किया सीन ऑफ क्राइम को, और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने यही कंक्लूड किया कि ये जो वारदात की जो साजिश थी, इन्होंने ही बनाई और खुद ही इन्होंने इस वारदात को कमिट किया। फिर जो हमने इसको बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें यही सामने आया कि बेसिकली ये सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग एजेंट्स का काम करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं। दिल्ली के एक व्यापारी हैं, जो अभी आज हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी था। जैसे आपको पता है कि जो मेटल्स के रेट हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल हैं और बहुत आसमान को छू रहे हैं। तो किसी को भी लालच आ सकता है, इंक्लूडिंग हमारी पुलिस टीम की भी बात करें तो मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि मीडिया में ऐसी स्टोरीज़ चल जाती हैं और उसके नेक्स्ट डे भी चली थी ऐसा, कि जी 20 किलो चाँदी थी और जो है पुलिस ने एक्स वाई जेड अमाउंट जो है बरामद की है। तो यहाँ आपको बुलाने का, डायरेक्टली मैंने बुलाया है आपको सामने, तो इसीलिए रखा है कि हम इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको एक हिसाब आपके माध्यम से बाकी लोगों तक ले जाएँ। तो कुल मिला के जो एलिगेशन था 20 केजीज़ सिल्वर का, वो कंप्लेनेंट से कन्फर्म किया गया। कंप्लेनेंट यहाँ जो कंप्लेनेंट मतलब जो मेन सप्लायर हैं, तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे भी बताया है कि 20 किलो में से लगभग 12 किलो प्लस का जो है हिसाब उनके पास में आ चुका था, और जो 7 केजीज़ और 906 ग्राम एग्ज़ैक्टली अगर बोलें तो, यानी कि लगभग 8 केजी जो चाँदी है वो हमारी टीम्स ने रिकवर कर ली है इनके डिस्क्लोज़र पे, इनकी जो लीड पे, जो इसकी साजिश के जो रचयिता थे। तो वो ऐसे करके टोटल 20 केजीज़ का जो है एक जो काउंटिंग है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से एक और पब्लिक को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो जिन भी लोगों को, चाहे वो उनको कोई सर्वेंट की फ़ॉर्म में रख रहे हैं, एम्प्लॉयी की फ़ॉर्म में रख रहे हैं या किसी एजेंट्स की फ़ॉर्म में रख रहे हैं या व्यापार में एसोसिएट उनको बना रहे हैं, तो एक तो उनका बैकग्राउंड चेक करा लें। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ ना करें। दूसरा, कोई भी पब्लिक पर्सन इस तरह के काम में अगर वो शामिल है, वो काम कर रहा है इस तरह के, तो वो लालच से बचे, इस तरह की हरकतें ना करें। झूठी जो कंप्लेंट्स हैं, दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए, अपने लालच में, अपना कमाई जल्दी करने के चक्कर में, वो अगर पुलिस को देते हैं तो कानून में प्रॉपर प्रावधान है, तो हम उसको सीरियसली लेते हुए जो कंप्लेनेंट है उस पे भी एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि इस केस में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन फ़िल्टर कैसे कर पाएगा सर? इस प्रकार की जो फ़ेक ईमेल के थ्रू मैसेज हुँ। आता है या टेलीफ़ोनिकली आता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा करे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा तो एक तो है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो सूचनाएँ आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें अभी नए कानूनों में प्रावधान जो है कि उनको 72 आवर्स के अंदर वही साइन करने तो कम से कम कंप्लेनेंट को आना होगा। तो जब आदमी जो कंप्लेनेंट है रूबरू होता है या उसमें जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो आईओज़ हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से और फील्ड में विज़िट करके फैक्ट्स इकट्ठे करके इस कन्क्लूज़न पे पहुँच पाते हैं आराम से कि ये झूठी सूचना है या इसमें कोई सच्चाई है। ये नाम क्या था सर उसके लिए? सन्नी और संदीप। तो इन्होंने बताया है सप्लायर ने, उन्होंने 3 से 4 साल का ये बताया है और इनको भरोसा था इन पे। तो जो इनसे पता किया गया कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, तो अगेन जो चीज़ें निकल के आ रही है कि इतना वोलेटिलिटी मार्केट में है प्राइसेज़ को लेके, कि कहीं न कहीं उनके मन में लालच आ गया। हमारी टीम ने जो पूछा कि बैकग्राउंड फैमिली का कुछ इस तरह का रहा कि कुछ ज़रूरत शायद उनको आन पड़ी और उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट लेके कुछ पैसे कमा लिए जाएँ। सर पहले कोई इस मामलों
मामलों में शामिल रहे हैं लोग? नहीं, अभी तक की इसमें इनके रिकॉर्ड हमारे को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नहीं मिले हैं। स्टडी कितनी की हुई है? मैरिज है, ये इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैरिड है, मैरिड है। स्टडी का सर्टिफिकेट तो हुआ है। मैट्रिकुलेट हैं दोनों। तो ये आसमान में जो हाई रेट फैमिली के बढ़े तो उसी वजह से इनके अंदर जो कोई लालच है उसी जी, जो बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें तो यही मिल के आ रहा है कि कहीं न कहीं एकदम से प्राइस राइज़ जो है, उसी लालच में इन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए इसको अंजाम दिया। कोई और लोग भी शामिल होते हैं ये जो इनके नहीं, ये दोनों ही शामिल थे। जहाँ तक अरेस्ट की बात है, अभी मैं कहूँगा हमने इनको डिटेन किया है और क्योंकि इन्होंने झूठी गवाही दी है, झूठी एक तरह से कंप्लेंट दी है, तो जो सेक्शन 217 बीएनएस है, उसके अंतर्गत जो है इन पे कार्रवाई हम अमल में लाएँगे, झूठी जो है कंप्लेंट देने के आरोप में। लक्षदीप इत्यादि है। रुबीना जी, प्लीज टीम में जल्दी दिखनी है जल्दी वो पनीर क्या करता आ जाओ सारा हेलो आगे बढ़ जाओ चलो बैठाओ ठीक है जी हमारी भी ले ली बस अपना CIS इंचार्ज खड़ा है। अंदर पीछे देखो कितने साल से ये आपके पास काम करते हैं? जी 4 साल से काम कर रहे हैं। अब की क्या घटना है? घटना कब की है? क्या कुछ मामला है? घटना ये है कि मुझे 26 तारीख को पुलिस से कॉल आया कि इनका माल चोरी हो गया है और एक कंप्लेन लिखवाने आए हैं। पर उसी टाइम थोड़ा-सा रियलाइज़ हो गया था कि शायद कुछ भी गड़बड़ है क्योंकि 26 जनवरी का दिन था। उस दिन माल नहीं बिकता है मार्केट में और इतनी रात को ये लोग थे। तो अगले दिन हम सफीदो आए पुलिस स्टेशन में, तब हमें पता चला कि इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। तो उस हिसाब से फिर पुलिस ने हमारा माल रिकवर किया। जो बाकी माल था वो इन लोगों ने बताया कि यहाँ उधार दे रखा था और इस वजह से इन लोगों ने ये काम किया। टोटल कितना माल कब लेके आए थे ये आप जी ये हमारे पास से 100-150 ग्राम माल लेके आते थे। वो सैंपल दिखाते थे पार्टियों को और फिर ये हमारे स्टॉकिस्ट से जितना ऑर्डर आया है उतना वो ऑर्डर उठाते थे। तो इन्होंने जैसे पहले 12 किलो का ऑर्डर बताया कि हरियाणा, जिंद का और पटियाला का ऑर्डर है। तो इन लोगों ने उतना माल उठाया और उसकी पेमेंट नहीं दी और बोला कि भैया रेट तेज़ होने की वजह से ये माल अभी थोड़े टाइम में मिलेगा पेमेंट इसकी। फिर इनका फ़ोन आया मुझे 2-3 दिन पहले कि क्या कहते हैं सफीदो डिस्ट्रिक्ट में हमारा माल जमा होना है। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फिर स्टॉकिस्ट से 8 किलो माल और उठाया और ये उन्होंने यहाँ पे बोला कि जमा करना है। ये 3 दिन पहले की वारदात है जब इन्होंने माल उठाया और 20 किलो फिर इन लोगों ने इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये चोरी हो गया है। हमारा माल सारा इंश्योर्ड रहता है, तो अगर मान लीजिए चोरी घटना सच्ची होती है और सच में ये हुआ होता है तो इंश्योरेंस से पैसा आता है। तो इन्होंने यही सोचा कि कंपनी को इंश्योरेंस आ जाएगा और ये हम रख लेंगे। तो आपसे कितना कमीशन लेते थे जी हमारा कमीशन जैसे हम एक रेट पे इनको दे देते थे, उसके ऊपर ये जितना रेट पे बेचे ये इनका प्रॉफिट होता था। अच्छा जी हाँ, जैसे मैंने अपना 50 रुपये ग्राम दे दिया, ये 55 रुपये ग्राम मार्केट में बेच लेते थे, तो ये लोग अपनी उसमें कमाई अच्छी कर लेते तो थे। अप्रोक्सीमेट कितना कमीशन रहता है इनका 5,000 रुपये किलो का कमीशन रहता था करीब अप्रॉक्सीमेट। 5,000 क्या नाम आपका? ऋषभ अग्रवाल, कहाँ से हो? दिल्ली। ठीक है ओके चल अच्छा। आपको बुलाया
बुलाया गया है, ये एक मामला हमारा हुआ है रॉबरी का। तो उसमें जो चीज़ सामने आई है, दो बिंदु मैं उसमें आपसे जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक तो है कि पुलिस की जो इसमें त्वरित कार्रवाई हुई उसके बारे में, दूसरा कि जो एप्लीकेंट थे, जो कंप्लेनेंट थे, उनका क्या रोल इसमें निकल के आया। तो अच्छी चीज़ ये रही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात करें तो कि तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए कंट्रोल रूम को, जनरली देखने में ये मिलता है कि घटना हो जाती है और उसमें हमारी टीम्स जो है समय गंवा देती हैं कि वो जो है मौके पे पहुंचने के उसमें चक्कर में रहती हैं। जो है कंट्रोल रूम में सूचना के तहत जो लोग होते हैं उसमें शामिल, उनको पकड़ने पे कम ध्यान जाता है। तो इसमें हमने अपने कंट्रोल रूम में सूचना हमारी टीम ने देके और जो है नाकाबंदी करते हुए उस तरफ विशेष काम किया। लेकिन इसमें एक खास चीज़ निकल के आई कि जो कंप्लेनेंट थे वही इस पूरे ड्रामा को रचने वाले थे। तो एज सच रॉबरी में कोई सच्चाई सामने नहीं आई, क्योंकि इनको ना ही उस रात में ही थोड़ा सा हमें डाउट हो गया था, लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट हैं तो उनको कंप्लेनेंट के नज़रिए से हम देख रहे थे। तो उसमें जो है इनको कोई चोट नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं लगी हुई थी, कोई स्क्रैच मार्क्स भी इनको नहीं थे। मौके पे वो सारी हमारी टीम्स ने काफ़ी डीपली स्टडी किया सीन ऑफ क्राइम को, और अल्टीमेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने यही कंक्लूड किया कि ये जो वारदात की जो साजिश थी इन्होंने ही बनाई और खुद ही इन्होंने इस वारदात को कमिट किया। फिर जो हमने इसको बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें यही सामने आया कि बेसिकली ये सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग एजेंट्स का काम करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं। दिल्ली के एक व्यापारी हैं जो अभी आज हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी था। जैसे आपको पता है कि जो मेटल्स के रेट हैं वो काफ़ी वोलेटाइल हैं और बहुत आसमान को छू रहे हैं, तो किसी को भी लालच आ सकता है, इंक्लूडिंग हमारी पुलिस टीम की भी बात करें तो मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया में ऐसी स्टोरीज चल जाती हैं और उसके नेक्स्ट डे भी चली थी ऐसा कि जी 20 किलो चांदी थी और जो है पुलिस ने XYZ अमाउंट जो है बरामद की है। तो यहाँ आपको बुलाने का डायरेक्टली मैंने बुलाया है आपको सामने, तो इसीलिए रखा है कि हम इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको एक हिसाब आपके माध्यम से बाकी लोगों तक ले जाएं। तो कुल मिला के जो एलिगेशन था 20 kg सिल्वर का, वो कंप्लेनेंट से कंफर्म किया गया। कंप्लेनेंट यहाँ जो कंप्लेनेंट मतलब जो मेन सप्लायर है तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे भी बताया है कि 20 किलो में से लगभग 12 किलो प्लस का जो है हिसाब उनके पास में आ चुका था, और जो 7 kg और 906 ग्राम एग्जैक्टली अगर बोलें तो यानी कि लगभग 8 kg जो चांदी है वो हमारी टीम्स ने रिकवर कर ली है इनके डिस्क्लोजर पे, इनकी जो लीड पे, जो इसकी साजिश के जो रचयिता थे। तो वो ऐसे करके टोटल 20 kg का जो है एक जो काउंटिंग है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। सर कंपनी के साथ कितने सालों से जुड़े हुए थे सर ये? जी जो इन्होंने बताया है सप्लायर ने, उन्होंने 3 से 4 साल का ये बताया है और इनको भरोसा था इन पे। तो जो इनसे पता किया गया कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, तो अगेन जो चीज़ें निकल के आ रही है कि इतना वोलेटिलिटी मार्केट में है प्राइसेस को लेके कि कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ गया। हमारी टीम ने जो पूछा कि बैकग्राउंड फैमिली का कुछ इस तरह का रहा कि कुछ ज़रूरत शायद उनको आन पड़ी और उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट लेके कुछ पैसे कमा लिए जाए। सर पहले कोई इस तरह के मामलों में शामिल नहीं है लोग? नहीं, अभी तक की इसमें इनके रिकॉर्ड हमारे को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नहीं मिले। तो सर यूनिवर्सिटी कितनी की हुई है यार, मैरिड या अनमैरिड है सर? ये इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैरिड स्टडी का सर कुछ कंफर्मेशन हुआ सर? मैट्रिकुलेट है। तो ये आसमान में जो हाई रेट चांदी के बढ़े तो उसी वजह से इनके अंदर जो एक लालच है उसी वजह से था। जी जो बैकग्राउंड को स्टडी किया तो उसमें तो यही मिल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं एकदम से प्राइस राइज जो हुआ है उसी लालच में उन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए इसको अंजाम दिया। कोई और लोग भी शामिल थे सर? ये दो ही थे इस घटना में? नहीं, ये दोनों ही शामिल थे। मैं आपके माध्यम से एक और पब्लिक को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो जिन भी लोगों को, चाहे वो उनको कोई सर्वेंट की फॉर्म में रख रहे हैं, एम्प्लॉय की फॉर्म में रख रहे हैं या किसी एजेंट्स की फॉर्म में रख रहे हैं या व्यापार में एसोसिएट उनको बना रहे हैं, तो एक तो उनका बैकग्राउंड चेक करा लें, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ ना करें। दूसरा कोई भी पब्लिक पर्सन इस तरह के काम में अगर वो शामिल है, वो काम कर रहा है इस तरह के, तो वो लालच से बचे, इस तरह की हरकतें ना करें। झूठी जो कंप्लेंट्स हैं दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, अपने लालच में, अपना कमाई जल्दी करने के चक्कर में, वो अगर पुलिस को देते हैं तो कानून में प्रॉपर प्रावधान है, तो हम उसको सीरियसली लेते हुए जो कंप्लेनेंट है उस पर भी एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि इस केस में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन फिल्टर कैसे कर पाएगा सर इस प्रकार की जो फेक ईमेल के थ्रू मैसेज आता है या टेलीफोनिकली आता है,
तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा करे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा तो एक तो है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो सूचनाएं आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें अभी नए कानूनों में प्रावधान जो है कि उनको 72 आवर्स के अंदर भाई साइन करने तो कम से कम कंप्लेनेंट को आना होगा। तो जब आदमी जो कंप्लेनेंट है रूबरू होता है या उसमें जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आईओज हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से और फील्ड में विजिट करके फैक्ट्स इकट्ठे करके इस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं आराम से कि ये झूठी सूचना है या इसमें कोई सच्चाई है। नाम क्या सर आरोपियों के जी? सन्नी और संदीप। कितने साल से जी आपके पास काम कर रहे हैं? 4 साल से काम कर रहे हैं। कब की क्या घटना है? घटना कब की है? क्या कुछ मामला है? घटना ये है कि मुझे 26 तारीख को पुलिस से कॉल आया कि उनका माल चोरी हो गया है और ये कंप्लेन लिखवाने आए। और उसी टाइम थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया था कि शायद कुछ भी गड़बड़ है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था, उस दिन माल नहीं बिकता है मार्केट में। और इतनी रात को ये लोग अगले दिन हम सभी दो आए पुलिस स्टेशन में, तब हमें पता चला कि लोगों ने मन गढ़ंत कहानी बनाई। तो उस हिसाब से फिर पुलिस ने हमारा माल रिकवर किया। जो बाकी माल था वो हम लोगों ने बताया कि यहाँ उखाड़ दे रखा था और इस वजह से ये काम। तो कितना माल कब लेके आए थे आप? जी ये हमारे पास से 100-150 ग्राम माल लेके आते थे, वो सैंपल दिखाते थे पार्टियों को और फिर ये हमारे स्टॉकिस्ट से जितना ऑर्डर आया है उतना हम ऑर्डर दिखाते थे। तो इन्होंने जैसे पहले 12 किलो का ऑर्डर बताया कि हरियाणा जिप का और पटियाला का ऑर्डर था, तो इन लोगों ने उतना माल उठाया और उसकी पेमेंट नहीं की और बोला कि भैया रेट तेज़ होने की वजह से ये माल अभी थोड़े टाइम में लगेगा। फिर इनका फ़ोन आया मुझे 2-3 दिन पहले कि क्या कहते हैं सफीदो डिस्ट्रिक्ट में हमारा माल जमा होता है। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फिर स्टॉकिस्ट से 8 किलो माल और उठाया और ये उन्होंने यहाँ पे बोला कि जमा करो। ये 3 दिन पहले की बात है जब इन्होंने माल उठाया और 20 किलो फिर इन लोगों ने इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये चोरी। हमारा माल सारा इंश्योर रहता है, तो अगर मान लीजिए चोरी घटना सच्ची होती है और सच में ये हुआ होता है तो इंश्योरेंस से पैसा आता है। तो इन्होंने यही सोचा कि कंपनी को इंश्योरेंस आ जाएगा और ये हमारा। और आपसे कितना कमीशन लेते थे? जी हमारा कमीशन जैसे हम एक रेट पे इनको दे देते थे, उसके ऊपर ये जितना रेट पे बेचे ये इनका प्रॉफिट होता था। जी हाँ, जैसे मैंने अपना 50 रुपये ग्राम दे दिए, 55 रुपये ग्राम मार्केट में बेच लेते थे, तो ये लोग अपनी उसमें कमाई अच्छी कर लेते थे। तो अप्रोक्सीमेट कितना कमीशन रहता था? इनका 5,000 रुपये किलो का कमीशन रहता था अप्रॉक्सीमेट। 5,000 रुपये। क्या ऋषभ अग्रवाल, कहाँ के हैं? दिल्ली। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।